हेलो एंड वेलकम टू repairmobile.com। अभी मेरे पास जो मोबाइल है ये सैमसंग A54 मॉडल है। इसमें देखिए 4G तो अभी आ रहा है, लेकिन पहले खाली 2G आ रहा था, 4G नहीं आ रहा था। आ, अभी 4G आ रहा है, लेकिन 4G कैसे आया अभी बताऊंगा। और प्रॉब्लम ना फुली सॉल्यूशन नहीं हुआ है, इसमें अभी भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपके मोबाइल में 4G या 5G नहीं आता है, या फिर मतलब ओनली 2G आता है बाकी 4G नहीं आता है, तो कैसे रिपेयरिंग करेंगे वो इस वीडियो में आप जानेंगे। ये एक 5G मॉडल है, तो 5G मॉडल कभी मोबाइल आपके पास आए तो कैसे डायग्नोसिस करेंगे वो इस वीडियो में आप जानेंगे। चलिए मोबाइल को डिसअसेंबल कर देते हैं। पहले इसमें 4G नहीं आ रहा था, अभी क्यों आया आपको बता देता हूँ। चलिए एक बार हम माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं और उसमें चेक करते हैं। इधर जो टिन था वो शील्ड को मैं निकाल दिया हूँ, टिन का जो शील्ड था। तो अभी इसमें आप देखते हैं ये CPU है, CPU थर्मल पेस्ट कवर है, उसको ऐसे रहने देते हैं। और पास में दो आईसी आप देख सकते हैं, एक है स्काई 5, उसका मॉडल नंबर है 58083-11। तो 58083 आईसी एक है और दूसरा है 77098B, ये वाला आईसी। तो कभी भी आपके पास अगर 2G आए 4G नहीं आए तो उसमें आप क्या चेक करेंगे। उसमें आप एक बार उसका जो वोल्टेज फॉर पीए, बीपीए एपीटी आपको पता होगा, वोल्टेज फॉर पीए एपीटी आईसी से जो आता है। ये पीए के लिए जो इनपुट वोल्टेज देता है एक एपीटी आईसी से आता है, जो कि सिग्नल को का जो स्ट्रेंथ को मैनेज के लिए होता है, और उसको पहले चेक करना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस रहता है कि उसमें जो बीपीए एपीटी का वोल्टेज अगर नहीं मिलेगा तो आपका 4G आईसी काम नहीं करेगा, 2G खाली काम करेगा। तो इस मॉडल में आप देखेंगे एक दो आईसी किसके लिए है, एक आईसी, एक एक ये दूसरा ये आईसी, दोनों आईसी 4G के लिए है। आप बोलेंगे दो दो आईसी 4G के लिए क्यों है। देखिए ये लो बैंड के लिए सपोर्ट करता है, जो 858083 आईसी है वो लो बैंड के लिए सपोर्ट करता है। और ये जो आईसी है ये मिडिल और हाई बैंड के लिए सपोर्ट करता है। अभी आपको पता होगा जो 4G सिग्नल तीन बैंड में आ सकता है, एक लो बैंड, दूसरा है मिडिल बैंड, तीसरा है हाई बैंड। जैसे B5 हो गया लो बैंड, 850 मेगाहर्ट्ज का रहता है, 850। और अगर 1800 मेगाहर्ट्ज आएगा वो B3 हो जाएगा, B3 सिग्नल वो हो जाएगा आपका मिडिल बैंड। और एक 2400 मेगाहर्ट्ज, 2400 मेगाहर्ट्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हायर बैंड या हाई बैंड। तो ये इसमें लो बैंड आ रहा था, कैसे मेरा पता चला मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर ये आईसी का ये वाला कैपेसिटर आप देखेंगे, ये वाला कैपेसिटर, ये तीनों एक साथ कनेक्टेड है, ये 1 2 3 तीन कैपेसिटर एक साथ कनेक्टेड है, वो आईसी के अंदर गया है। ये बीपीए एपीटी 1 होता है। ऐसे ही इधर जो सिग्नल, इधर जो कैपेसिटर है ये इसके लिए है बीपीए एपीटी 2। तो इसमें पहले जीआर रीडिंग आपका 90 आ रहा था, जीआर रीडिंग 90 मतलब लो। अभी कितना आ रहा है अभी देखिए, अभी 0.342 आ रहा है, यानी सही आ रहा है। वो कैसे फिर बढ़ गया, क्योंकि इसमें मैं 1.8 वोल्ट इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद उसका जीआर रीडिंग सही हो गया है। तो फिर से देखते हैं। देखिए पहले 0.090 आ रहा था, यानी कि 90 आ रहा था, अभी 345 आ रहा है। तो 1.8 वोल्ट इंजेक्ट करने के बाद ये आईसी प्रॉपर्ली काम किया, यानी कि लो बैंड काम किया और 4G नेटवर्क आ गया। लेकिन इसमें हाई बैंड काम नहीं करेगा, हाई बैंड और मीडियम बैंड। क्यों, क्योंकि ये आईसी फॉल्टी है। फॉल्टी क्यों है आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, इधर जो कैपेसिटर है बोथ साइड बीप कर रहा है, ये तो ग्राउंड का लाइन है, ये हो गया बीपीए एपीटी 2। ये जो कैपेसिटर है ये इसलिए बीप कर रहा है क्योंकि बीपीए एपीटी 2 लाइन शॉर्ट है। तो इसमें
ये वाला आईसी काम नहीं करे, ओनली ये आईसी काम करे, इसलिए लो बैंड का फ्रीक्वेंसी में वही मोबाइल ऑपरेट कर रहा है। 4G तो आ रहा है लेकिन लो बैंड, लो बैंड मतलब B5 आ रहा होगा, B5 यानी कि 850 मेगाहर्ट्ज। ये एयरटेल का मैं सिम लगाया था तो 850 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल इसमें हमको प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो हायर ब्रांड है वो नहीं प्राप्त हो रहा है। तो उसको सेट ठीक करने के लिए ये आईसी को एक बार हम हीट करेंगे। कभी कभी हीट करने से VPIPT का जो लाइन है वो शॉर्ट होता है ना, वो ठीक हो जाता है हीट करने से। या फिर आप 1.8 वोल्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा आईसी से जो इसका VPIPT आईसी कहाँ पे है? इसका VPIPT आईसी ये है, देखिए इसमें भी बीप कर रहा होगा, ये इसका आउटपुट है, देखिए आउटपुट लाइन में भी बीप कर रहा है, कॉइल लगा हुआ है। ये आईसी खराब नहीं है। क्यों खराब नहीं है? मैं इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करके देखा था तो जो हीट हो रहा है ये आईसी हीट हो रहा है। तो देखिए एक बार आपको फिर से मैं ये वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। अभी 1.8 वोल्टेज में इसमें दिया हूँ। तो इधर थोड़ा हीट हो रहा है। तो ये मेरे पास थर्मल कैमरा है, उसमें चेक किया था, ये आईसी हीट हो रहा है। तो इसी आईसी को चेंज करने के बाद इधर जो GR रीडिंग सही हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले आईसी को निकाल के देखते हैं। निकालने के बाद हमारा जो GR जो ग्राउंड आ रहा है वो शॉर्टिंग हट रहा है कि नहीं। तो चलिए ये आईसी को पहले निकाल के दूसरा आईसी लगा के देखेंगे। देखिए कस्टमर को ऐसे तो देने से भी मतलब काम हो जाएगा, लेकिन वो सही काम नहीं है, हायर और मिडिल बैंड काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम प्रॉपरली काम करेंगे। आपको पता होगा मैं एक वीडियो बनाया था Redmi 8A का, पुराना वीडियो है, उसमें भी ऐसे ही मतलब VPIPT का लाइन शॉर्ट हो जाता है। जब आईसी को आप निकाल के चेक करेंगे तो शॉर्टिंग हो जाता है, वही आईसी को दोबारा लगाने से फिर काम करता है। तो इसलिए पहले हम हीट दे के देखेंगे, अगर शॉर्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा तो इसी आईसी को हम लगा देंगे। पहले हीट दे के देखेंगे। नहीं तो फिर आईसी को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, इतना हीट काफ़ी है। पहले हीट देख के चेक करेंगे कि VPIPT लाइन में जो शॉर्टिंग था वो हट रहा है कि नहीं। आपको पता होगा बहुत बार आप 4GPA को अगर हीट करते हैं तो आपका नेटवर्क आ जाता है, इसलिए नेटवर्क आ जाता है क्योंकि VPIPT लाइन शॉर्ट हो जाता है। तो ठीक है, एक बार चेक करते हैं। नहीं हुआ, अभी रीडिंग जो है 0 आ रहा है। देखिए अगर हीट करने से हो जाता है तो वोल्टेज इंजेक्ट करने टाइम भी हो जाता है, हो जाना चाहिए। वोल्टेज इंजेक्ट के तब भी नहीं हुआ, मतलब हीट करने के बाद भी नहीं होगा। तो ठीक है, ये आईसी को पहले मैं चेक करता हूँ ये आईसी मेरे पास है या नहीं है, उसके बाद निकालेंगे। हाँ, मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है, उससे हम निकाल के लगा सकते हैं। तो इसको निकाल देते हैं अभी। तो इसमें 2 PAIC लगा हुआ है, 4G पे दोनों है। और हम देखें कि एक आईसी काम करने से भी 4G नेटवर्क आ जा रहा है। देखिए आईसी को निकाल दिया हूँ, और निकालने के बाद अभी इधर सेटिंग हम चेक करेंगे। अभी सेटिंग है या चला गया है। देखिए सेटिंग चला गया है, 0.317 आ रहा है अभी रीडिंग। तो सेटिंग हमारा कौन सा आईसी था? हमारा 4GPA का जो मीडियम बैंड और हायर बैंड के लिए जो आईसी यूज हो रहा था वो वाला है था। तो आईसी का ओरिएंटेशन ऐसा था।
तो हम एक बार इसमें चेक करेंगे। ऐसा था तो इसको रिवर्स कर देखेंगे। तो ये कौन सा पिन हमारा हो जाएगा? एक बार देखते हैं, इधर अभी सेटिंग है नहीं के साथ, ये वाला कनेक्टेड है शायद। इधर से 1 नंबर 2 नंबर, यानी कि ये वाले दोनों पिन। एक मिनट, देखिए ये 2 नंबर जो पिन है ये सेटिंग हो गया है। इधर तो ये सेटिंग नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये शॉर्ट हो गया है। तो इसलिए इसलिए इससे प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक काम करते हैं, तो ये आईसी को हम रिप्लेस कर देंगे। मेरे पास दूसरा एक स्क्रैप बोर्ड है। इसमें ये सब लगा हुआ है, इसलिए हाइड हो जा रहा था। ठीक है, ओके। अभी आईसी अच्छे से लग गया है, और अभी एक बार सेटिंग चेक कर लेते हैं। देखिए अभी सेटिंग नहीं है, अभी वैल्यू इसलिए तो हमारा है कि गर्म है, जब ठंडा हो जाएगा तो वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो सेटिंग चला गया है। और इसमें तो पहले से भी हम चेक किया था, सेटिंग नहीं था इसमें। 220। देखिए इसका जो VPFPT IC है, ये इसका इस तरफ है, मदरबोर्ड का इस तरफ है, और इसका VPFPT IC इधर है। देख सकते हैं इधर कितना आ रहा है अभी। देखिए अभी GR वैल्यू 0.230 आ रहा है। पहले इसमें 0 आ रहा था, पूरा ग्राउंड हो गया था। तो ये IC ख़राब हो गया था, तो ये IC का हम रिप्लेसमेंट कर दिए हैं। तो चलिए मेन स्क्रीन में और उधर जाकर चेक करेंगे कि अभी नेटवर्क हमारा आ रहा है कि नहीं। हालांकि तो अभी आएगा अभी नेटवर्क। क्यों आएगा? क्योंकि लो बैंड तक काम कर रहा है, इसलिए आएगा। फिर भी हम एक बार चेक करेंगे। लेकिन हायर मीडियम बैंड आ रहा है कि नहीं, आप भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने के लिए आपको पास मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन का नाम है नेटवर्क सेल इन्फो नाम का एक एप्लीकेशन है, नेटवर्क सेल इन्फो लाइट। उसको आप डाल के आप चेक कर सकते हैं हायर बैंड आ रहा है कि लोअर बैंड आ रहा है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, चलिए मेन स्क्रीन में और उधर ऑन करके देखेंगे। थोड़ा ठंडा कर देते हैं मदरबोर्ड को। सैमसंग A54 A34 5G मॉडल लगभग सेम है। मैं जो आईसी निकाला एक स्क्रैप बोर्ड से, ये A34 मदरबोर्ड से निकाला हूँ, स्क्रैप मदरबोर्ड। इसलिए स्क्रैप हम बाई करते हैं ताकि ये सब आईसी इजीली अवेलेबल हो जाए। पर ऑन करते हैं, ऑन हो गया। अभी सिम को इंजेक्ट कर देते हैं।
नेटवर्क तो आ गया, ये 4G है या 2G है, फॉरवर्ड करते हैं। देखिए 4G सिग्नल अभी आ रहा है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये जो 4G सिग्नल है ये लो बैंड का है या फिर मीडियम या हाई बैंड का है, ये हम कैसे पता करेंगे? इसको जानने के लिए आपको जो एप्लीकेशन एक है, वही एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो एप्लीकेशन आपको बोला था। इंस्टॉल करके आप जान सकते हैं कि इसमें B3 या फिर B5 या फिर B40 नेटवर्क आ रहा है। B5 हो गया आपका लो बैंड जो कि पहले आ रहा था, अभी शायद B3 या फिर B40 आ रहा है। उसको चेक करने के लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसमें एप्लीकेशन में इंस्टॉल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसमें इंस्टॉल करने के लिए साइन इन मांग रहा है। ये ऑलरेडी रीसेट को मोबाइल हो गया है। तो इसमें अगर जाएंगे हम प्ले स्टोर, तो इसमें सर्च करो प्ले स्टोर में साइन इन मांग रहा है। ठीक है, दिक्कत नहीं आना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। देखिए फुल नेटवर्क भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि हाफ नेटवर्क आ रहा है, पूरा फुल नेटवर्क आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, बाय।